Recording in Loka samasta sukhino bhavantu, loka samasta
ओम शांति। सुनते हैं आज के मीठे मंदी, मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप की साकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाप की साकाश हम चाहते हैं तो मशीन एक होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे उठ के बैठते हैं और रिकॉर्डिंग शुरुआत में तो करना ही पड़ता है, लेकिन रिश्ते से याद करना चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए। कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहे। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद आते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? बाबा खुद भगवान किन बच्चों को याद करता है? तो बहुत बच्चे बहुत मीठे होते हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सोचता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं। तो बहुत मीठे होते हैं, कभी भी मुख से जिनके कड़वे वचन नहीं निकले होंगे। किसके लिए भी मीठा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो बच्चे बाप की तरह मीठे हो जाते हैं ना, उन्हीं को बाबा याद करता है, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सोचता नहीं, जो दिन रात सर्विस पे निरंतर लगे हुए हैं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, जो बहुत प्यार से
इतना प्यार जितना प्यार उनका किसी के प्रति ना हो, दुनिया में किसी के प्रति उनका इतना प्यार ना हो, एक बाप के प्रति प्यार हो, खुशी से प्रेम के आंसू बहाते। तो जगदम्बा भी बाबा को ऐसे याद करती थी, 2 बजे से बैठकर बाप की याद में प्रेम के आंसू बहाती थी। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं, और बाप बकायदा उनके लिए किसी और के तन में आकर के उनको मैसेज देते थे, उनको श्री राधे बुलाते थे। अभी से ही, हे श्री राधे, तुम ऐसे करो। इतना रिगार्ड देते थे खुद भगवान। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहला रहेंगी फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है ना। अभी भी जब बाबा मिलन में आते हैं, ये आते थे, गुलजार दादी के तन में भी तो जो सर्विसेबल बच्चे थे उनको बहुत याद करते थे कि देखो ये बच्ची कितना सर्विस करती है। बाबा भी देखता है और इसके नाम की माला सुमिरन करता है। तो हम भगवान के नाम की माला सुमिरन करते हैं, लेकिन भगवान उन बच्चों के नाम की माला सिमरन करता है जो बच्चे बहुत प्यार करते हैं और सर्विस में दिन रात लगे रहते हैं। ये आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है। तब आप उसे याद करते हैं। ओम शांति। आप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद करता है तो आत्मा भी याद करती है। हमको भी तो ऐसा बनना चाहिए ना कि भगवान खुद हमको याद करे। जो चीज सत्य नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, उसी में फंसे पड़े हैं। और जो सत्य है, जिससे सारे कल्प का सुख मिलना है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं, बस एक टाइम पर इम्पोर्टेंस। बाकी सारे टाइम में देहधारियों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं की चिंता में डूबे हुए हैं। सारे दुनिया के लोग मरे पड़े हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ये दुनिया ऑलरेडी कब्रिस्तान बन चुकी है, बस थोड़ी सी तिली की जरूरत है। के बाद तो इधर भ्राम उधर भ्राम उधर भ्राम, एक बार में खत्म। कई मुरली में बाबा ने कहा ना, ऐसे ऐसे गैस बने हैं कि बैठे बैठे दम तोड़ देंगे सारे। ऐसे ऐसे गैस भरे पड़े हैं बारूदों में। तो खुद भगवान को पता है कि क्या क्या बन गया है। शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है, और बाप शरीर को नहीं समझाते, आत्माओं को समझाते। तो हमेशा आत्मिक स्वरूप में बैठना है कि मैं आत्मा अपने पिता से सुन रही हूँ, परम आत्मा से सुन रही हूँ। उनकी चिट्ठी आई है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, ऐसे सुनना है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है या बाह्यमुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जा सकती। शरीर की महिमा नहीं होती है, आत्मा की महिमा होती है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है ना। कोई अगर बहुत अच्छा मकान बनाता है थोड़ी कहता है कि हथौड़ा बहुत अच्छा था, करछी बहुत अच्छा था, जो है वहाँ का ड्रिलिंग मशीन बहुत अच्छा था। ये थोड़ी कोई कहता है अरे ये कंट्रैक्टर बहुत अच्छा था जो मकान बनाया, बहुत अच्छा। सब लोग यहाँ पे इनमें ये है, हुनर है। तो ऐसी आत्मा अच्छा काम करती है, शरीर थोड़ी करता है, शरीर के द्वारा करती है ना। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है, पहले तो शरीर याद आता है। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। क्योंकि
आत्मा बड़े बहुत सारा नाम बदलती है। आत्मा में एक शिव आत्मा है जो कि परम आत्मा है और जिनका नाम शिव है। बाकी आत्मा का कोई नाम नहीं होता। आत्मा एक जन्म ले दूसरा जन्म लेती है, शरीर का नाम पड़ जाता है, लेकिन आत्मा का कोई नाम नहीं होता। तो फिर भगवान कैसे ढूंढता है आत्माओं को, ये भी सोचिए ना। जो देवता कुल की आत्मा है उसका वही नाम तो नहीं है जो अभी है, फिर भी भगवान ढूंढ लेता है कि एनर्जी से। फलाने को आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है, जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या ब्रह्म धाम में याद करें। बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु तो शरीर पे जरूर याद आता है, पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो शरीर याद आएगा, फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से तो सबका प्यार होता है ना। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं ना। तो जो फूल बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, तो उसमें अच्छा अच्छा फूल, थोड़ा थोड़ा पत्ता, थोड़ा थोड़ा कली, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट छोटा छोटा फूल, ऐसे सारा डाल के करते हैं ना। तो राजा रानी प्रजा सब रहता है। तो बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्माभिमान में रहकर बाप को याद करते रहते हैं, जहाँ सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे। शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा। बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप बाप तो अभी नीचे आ गया है, लेकिन अभी तो हम लोग को वो बाप नहीं याद आता है ना, मधुबन नहीं याद आता है। पहले तो अभी हम लोग को शिव बाबा याद आता है। लेकिन बाबा कहते हैं एटलीस्ट दिन में एक बार एटलीस्ट 4 धाम जरूर यात्रा करना चाहिए। शांति स्तंभ पर चले गए, बाबा के कमरे में चले गए, बाबा के लाइव अगर यूट्यूब पे करिएगा ना, लाइव बाबा का कमरा लाइव, बाबा की झोपड़ी लाइव, हिस्ट्री हॉल और लाइव ये शांति स्तंभ, या फिर 4 धाम यात्रा ही करिएगा तो उसका भी बहुत ड्रिल दिया हुआ है। तो एक बार जरूर 4 धाम करना चाहिए, उससे आत्मा में शक्ति भरता है। जितना भी व्यर्थ चल रहा हो तो हिस्ट्री हॉल में जाके बैठ जाइए। शक्ति लेनी हो तो बाबा के कमरे में जाइए, देखिए बाबा बहुत शक्ति दे रहा है, क्योंकि बाबा अपने कमरे में ही, उनके कमरे में उन्होंने अपनी सारी शक्ति दादी को दे करके शरीर छोड़ दिया था। तो वहां देखिए कि बाबा मुझे अपनी सारी शक्ति दे रहे हैं। बाबा की झोपड़ी में देखिए कि बाबा समझा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, क्योंकि बाबा झोपड़ी में मुरली लिखते थे। और शांति स्तंभ जहाँ उनकी समाधि है, वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है, शांति का, शक्ति का, पवित्रता का। तो वहाँ देखिए खुद बाप दादा खड़े हैं और उनसे सारी शक्ति मेरे में समा रही है। तो बार बार, जितना बार 4 धाम करेंगे ना उतना हमारी स्थिति अच्छी होती जाएगी। लेकिन सुबह सुबह तो हम लोग अभी परम धाम को ही याद करते हैं, फिर साकाश देने के लिए बाप दादा को भी याद करते हैं। तो मुरली चलाने नीचे आए हैं, इनको अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा ना, वहां जाकर क्या करें, परम धाम परमात्मा का घर, हमारा घर। लेकिन हम लोग यहाँ हैं तो उनको यहाँ आना होगा ना, वहां जाके क्या करें, इस तन में ही प्रवेश करते हैं। तो पहले शरीर याद आएगी, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है ये अनन्य अच्छी है, उनको सर्विस बगैर कुछ सोचता नहीं, बहुत मीठी है। बाप बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी वह आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा का
और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, वो भी देखते हैं बाबा। ये अपना ही कल्याण नहीं करती, ये भी देखते हैं कि ना वो अच्छा बोलती है, ना ही योग करती है, ना ही बाप को याद करती है, ना ही सेवा करती है, ना अपना कल्याण करती है, ना दूसरे का कल्याण करती है, ना बाप को याद करती है। तो बाप तो यही जांच करते रहेंगे। याद करना माना साकाश देना। अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सबको साकाश मिल रही है। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो छोटी बिंदी है, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ न सके। अब सामने एक आत्मा आके चली जाए, परमात्मा ही आके चला जाए, तो हमको तो बिंदी जैसा दिखाई देगा, कुछ चमका अचानक, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा जब तक कि हजारों गुजारों में यहाँ चिम 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 करके आत्मा ना रहे, जब तक नहीं समझ में आएगा। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बिना याद के हम पावन बन नहीं सकते हैं। और दिन पर दिन अगर अभी का टाइम वेस्ट किया तो शरीर में ताकत भी नहीं रहेगी कि हम याद कर पाए। बहुत याद करना है ताकि अंत तक शरीर में वो ताकत आती जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन शरीर का ताकत खत्म होता जाएगा, फिर क्या याद करेगी आत्मा। शरीर तो चाहिए ना याद करने के लिए। तो बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, तो जितना हमारा पवित्रता बढ़ेगा, बीमारी से हम बचेंगे, विकर्म विनाश होगा, उतना शरीर में भी ताकत आएगा। नहीं तो फिर उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो बाबा को याद कैसे करेंगे। बाबा भी देखते हैं बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, यह इतना नहीं तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही उच्च पद पाते हैं। वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं। दैवी फूल है या आसुरी फूल है, फूल तो सब है परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, यह कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, यह बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर बने की जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो। तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। सबके भूत फट से नहीं निकलते हैं। हाँ ये बात तो सही है, इतना ज्यादा योग किए हैं तब भी भूत नहीं निकला। कभी लालच का भूत आ जाता है तो कभी देहाभिमान का भूत आ जाता है, तो भूत फट से निकल जाएंगे ऐसे नहीं। हिसाब किताब जब चुकते हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। ये दुनिया क्या हो रही है, और नीचे जा रही है, लेकिन हम और चढ़ती कला में जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। कितना फर्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम योगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम योगी हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है। बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और खल्लास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी
भगवान ही समझाते हैं अभी विकर्म है। विकर्म विकर्म विकर्मा संवत है। फिर विक्रमाजीत संवत आएगा जहाँ कर्म अकर्म है। फिर द्वापर में सुकर्म और विकर्म दोनों होता है। यह है कल्प का संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन होनी है। बिना सामने खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वह है रावण। कोई किसी को गिराने के भी निमित्त होगा, पतित होगा ना, दूसरे को भी गिरा देगा। यह सभा इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठे तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अपने को नुकसान पहुंचाएं, कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है। हमको क्या पड़ी है, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिट्ठो नच। सच रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप ही ट्रुथ है, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाप पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है। कहते इसमें है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। उनको तो अभी बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही। वहां तो कोई सर्विस नहीं। सर्विस बगैर बाबा को सुख ना आए। खुद भगवान सर्विस करता है ना, कहता है आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो हम लोग को कितना ओबीडियंट रहना चाहिए। खुद भगवान जब ओबीडियंट बन रहा है, सारी दुनिया की सर्विस करनी है। अब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे। ऐसे भी तो नहीं शौक होता है घोड़े गाड़ी में बैठने का। तो एक तो श्री कृष्ण यहाँ है नहीं, फिर ऊपर से घोड़े गाड़ी में कैसे बैठेंगे। तो देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती। यहीं पे देही अभिमानी भी है और देह अभिमानी भी है। और सिवाय बाप की ये बातें और कोई समझा नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया। गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है, साथ ले जाते हैं। सुखधाम और शांति धाम का किसको पता नहीं। कलयुग है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं। यह तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं जहाँ भी जाते हो बैच पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं। यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, किसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो उच्च पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। इनके प्रैक्टिकल इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठकर सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। जिसने शिव बाबा को अपना वारिस बना दिया, उसका कभी कुछ डूब ही नहीं सकता है। न एक माता का भी स्टोरी है कि वो कम उसका खेती होता था, कम होता था तो एक लाकर मधुबन में एक पोटली राइस दी, कैसे भी करके, और बाबा ने उस पोटली राइस से खीर बनवाया और खीर सबको मिला। मतलब फिर छोटा खीर को भोग लगवा करके बड़ा खीर में मिला दिया गया और पूरा मधुबन जितने लोग थे सब लोग खाए।
और जब उनके गांव में, उस माता के गांव में बाढ़ आया तो सब का सब कुछ डूब गया, लेकिन उस माता का खेत वैसे का वैसा ही रहा। सब कुछ लहलहाता हुआ, कुछ भी नहीं डूबा। तो जो जो सब कुछ ईश्वर के नाम अर्पित कर देता है ना, तो ईश्वर उसको एवज में इस जन्म में भी देता है और कई जन्म जन्म तक उसको मिलता है। तो अब पता नहीं हम कितना उनको अपना वारिस समझते हैं। सबसे पहला बच्चा उसको अपना बना देना चाहिए, अपना सब कुछ उसके नाम, एक बॉन्ड करवा दे। मेरा सब कुछ सबसे पहले शिव बाबा को जाएगा मेरे मरने के बाद। मेरा पहला वारिस वही है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर और देते हैं, क्या वह कंगाल है जो उनको देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर दिया, गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवरेज में देंगे, दूसरे जन्म में मिलता है। कहेंगे दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाप को समर्पण कर दिया। यह सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, तो कैसे एक सेकंड में छूटता है? काले से गोरे कैसे बनते हैं अब तुम यह जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते, वह भी कोई काम के नहीं। कहते हैं हाँ हम तो अंदर में समझ गए, लेकिन बाहर मुख से दो ज्ञान के शब्द किसी को सुना नहीं पा रहे हैं। बाबा कहते हैं वो मेरे किसी काम के नहीं। सर्विस वाले को ही बच्चे, बच्चों को ही बाबा पूछते हैं, भगवान पूछता है। बाबा कहते हैं दे दान तो चित्ते ग्रहण। अब तुमको, हम तुमको अविनाशी रतन देते हैं, सबको देते जाओ। तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ वो उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो, भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे? यह तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। जो मुक्ति धाम सिर्फ जाएंगे ना, उनके लिए बृहस्पति की दशा नहीं है। बृहस्पति की दशा हम पर है, वो हमारा गुरु बना है, वो हमारा बृहस्पति बना है। तो हमारे ऊपर सब कुछ अच्छा से अच्छा ही होगा, इसलिए हम पुराना लेकर बाप हमको नया देते हैं। अच्छा, बृहस्पति में दशा लगता है तो ये होता है ना, सब कुछ जीवन में अच्छा अच्छा होने लगता है, नया नया चीज होने लगता है। अगर हम ऐसा करेंगे ना कि जो हमारे पास ज्ञान है सबको देंगे, तो हमारे ऊपर का राहु जो है वो खत्म हो जाएगा और बृहस्पति की दशा हो जाएगी, तो कितना अच्छा है ना। तो क्यों ना हम अपने ऊपर बृहस्पति की दशा बैठाएं। बृहस्पति की दशा बैठेगी तो घर में कितना बरकत होगा, सब परिवार का अच्छा होने लगेगा। तो जरूर दो बोल ज्ञान का किसको भी। कितना सुंदर मौका है शिवरात्रि, है ना। सबको बुलाएं, क्या जाता है, क्या खर्चा होगा। सबको बुलाकर परमात्मा का परिचय दें। पर चाहिए रहता तो बंटवा देते, या फिर बताएं कि, या मिलवा दें, हमको कॉल कर दे सबको बुला करके। तो वो भी तो हो जाएगा ना, दो बोल सबको बोले, जिसको भी मिले कि परमात्मा शिव आ गए हैं, आज शिवरात्रि के दिन उनका अवतरण हो गया है, मंदिर जाए, सबको बताएं। तो कितना पुण्य होगा। बृहस्पति की दशा बैठने लगी, राहु का असर खत्म होने लगेगा। ऐसे नहीं राहु का असर खत्म होता कि हम कुत्ता को खिला दें या जाकर मंदिर में दान कर दें, पुजारी को दक्षिणा दे दें, ये यज्ञ करवा ले, वो हवन करवा ले, नहीं खत्म होता। फिर अगले महीने आपको दिखाई देगा, ज्योतिष कहेगा अरे आप पर तो राहु बैठा हुआ। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना, कुछ भी छिपाना नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी गलत किया है
कुछ भी विकार में गए, किसी के लिए भी कुछ गलत सोच लिया, बाबा को लेटर लिखकर बता देना है। खत्म नहीं होता ये पाप। पहली, ये बहुत बड़ा सच है। कोई भी पाप जो हम करते हैं वो खत्म नहीं होता, लेकिन बाबा को बता देने से आधा हो जाता है। और नहीं बताएंगे तो उसका बोझ चढ़ता रहता है। बाप जो अविनाशी रतन देते हैं वो सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इनमें मनहूस नहीं बनना है। मनहूस नहीं बनना है ना, इतना सुंदर टाइम है और उसमें हम मुंह बिठाकर बैठे हुए हैं या चुपचाप बैठे हो तो मनहूसियत हुआ ना। अरे हमको तो खुशी में डांस करना चाहिए, शिवरात्रि है, बाबा आया, मैं बाबा का बर्थडे है, केक ही काट ले सबको बुला करके। आज मेरे शिव बाबा का बर्थडे है। वरदान, बिंदु और बिंदु के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु और बिंदु के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है ना। देखिए तो शिव परमात्मा, शिव बाबा के मंदिर में एक घड़ा रखा रहता है ऊपर लटका हुआ, जिसमें से बूंद बूंद गिरता है। तो एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ नहीं है तो हम शिव बाबा से मिलन नहीं मना सकते। हमारे संकल्प श्रेष्ठ है, किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं, किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं है, तभी हमारा सुंदर मिलन शिव बाबा से होता है। तो बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, है ना। इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। बाबा आप कितने प्यारे हो, अब तो शांति का सागर क्या हुआ, बूंद बूंद संकल्प के हम बाबा पे डाल रहे हैं। इसी का यादगार भक्ति में चलाया है कि वो घड़े से बूंद बूंद गिरता हुआ शिव पे दिखाई देता है। स्लोगन है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।